सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे मनुष्य की दुष्टता। मनुष्य क्या है? दुष्ट है, पापी है, लेकिन परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह करता है। परमेश्वर उसे जल्दी से दंड नहीं देता। परमेश्वर हर एक इंसान को बार बार ये मौका देता है कि वो दुष्ट कार्यों को छोड़ दे जो हम इस धरती पर रहते हुए करते हैं। तो आज हम वचन में सुनेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है और मनुष्य अपने दुष्टता में कैसे भरा रहता है। वो परमेश्वर की बात पर ध्यान ही नहीं करता। परमेश्वर उसे बार बार मौका देता है कि वो दुष्टता छोड़ दे, लेकिन इंसान क्या है? उसका जीवन पाप में जीवन ही रहता है। तो हम पहले वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 36 अध्याय में क्या परमेश्वर हमें कहता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। परमेश्वर क्या है? महान है। जितना हम संसारिक ज्ञान रखते हैं उससे भी क्या है? परमेश्वर परे है। उसकी क्या है? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर में ज्ञान था, ज्ञान है, तभी वो क्या है? संसार को चला रहा है अपने ज्ञान के द्वारा। लेकिन मनुष्य में ज्ञान नहीं है। मनुष्य का ज्ञान क्या है? संसारिक ज्ञान है। हमें परमेश्वर के उस ज्ञान को समझना है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। तो वहां लिखा हुआ है, हम एक और आयत देखेंगे अय्यूब की पुस्तक में ही, उसका 34 अध्याय की 31 आयत में क्या लिखा है? क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा? यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि किसी ने भी कभी परमेश्वर से नहीं कहा। जब हम पाप करते हैं तो हम कहते ही नहीं है परमेश्वर से कि हमने क्या है? पाप किया है और हमने क्या है? हमें दंड भी मिला है। परमेश्वर जो हमें दंड देता है, उस दंड के बाद वो ये कभी नहीं कहता कि अब मुझे दंड मिल चुका है, अब मैं पश्चाताप कर चुका हूँ, अब मैं पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो करता क्या है कि परमेश्वर से वादा ही नहीं करता कि मैं भविष्य में कभी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान जानता है कि जैसे उसने पहले भी पाप किए, गुनाह किए, तो भविष्य में भी वो सब क्या है? ये करेगा। क्योंकि इंसान की फितरत यही रहती है, वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान ही नहीं करता। और वचन में भी लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक में ही 34 अध्याय की 3 आयत में भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी जीभ क्या है? हमें बता देती है कि ये भोजन का स्वाद कैसा है। तो उस भोजन को हम क्या किसके द्वारा महसूस करते हैं? अपनी जीभ के द्वारा। तो इसी तरह जैसे जीभ से क्या है? हम चखते हैं, परखते हैं खाने की वस्तुओं को, तो उसी जीभ से हम करते क्या है? परमेश्वर की हामदो सना स्तुति भी करते हैं। और उसी जीभ से हम पाप भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस वैसे ही वचन कान से, जैसे हमारे कान परमेश्वर ने दिए हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं तो कान हमारे उस वचन को सुनते हैं, वो परखें। जैसे जीभ परख रही है कि ये भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, और ये जीभ जब पाप करती है, बड़े बड़े बोल बोलती है, और जैसे ये कान सुन रहे हैं, तो कानों से क्या है? हमने परमेश्वर के वचन जो
हमें पवित्र शास्त्र में दिए हुए है उसको सुनने के द्वारा समझना भी है। जिस दिन आप इस वचन को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। सभापदेशक की पुस्तक में भी लिखा हुआ है और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य को दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं दी जाती। इसीलिए मनुष्य का मन सब प्रकार की बुराई में लगा रहता है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, परमेश्वर देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से डरता ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में भय है ही नहीं। और इसी कारण वो क्या है, हर रोज नए नए पाप करता रहता है। लेकिन क्या है, वो कहता है कि जब न्याय होगा तब हम क्या है देख लेंगे। तो इस बात के लिए हम आपको एक वचन में बताते हैं कि जब पुराना पवित्र शास्त्र बाइबल जो पहला भाग है बाइबल का, जब उसमें हम पढ़ते हैं उस समय यहोवा परमेश्वर बहुत गुस्से वाला परमेश्वर था। जब भी इंसान कोई पाप करता था तो परमेश्वर उसे उसी वक्त सजा दे देता था। इसलिए क्या है, इंसान डरते थे, पाप नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जब परमेश्वर का रहम प्रकट हुआ तो उसने मनुष्यों के ऊपर अपना रहम प्रकट किया। फिर वो क्या है, सजा जल्दी से नहीं देने लगा। जब उसने नूह के समय में सारी धरती को नाश कर दिया था, क्या पशु, इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको विनाश में डाल दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था, तो बाद में परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया कि मनुष्य के मन में तो नित्य नमी नमी बुराइयां ही उत्पन्न होती रहती है, मैं कितनी बार इसको सजा दूं। तो उसके बाद परमेश्वर ने सजा देनी बहुत कम कर दी और ये एक फैसला लिया कि न्याय सबका होगा, लेकिन न्याय कब होगा, कैसे होगा, ये वही जानता है। जैसे बहुत से लोग सुनते हैं कि नरक है, स्वर्ग है, तो वो क्या है, एक हमारे लिए एक रास्ता परमेश्वर ने दिखा दिया कि अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर आप बुरे कार्य करोगे तो नरक में जाओगे। और परमेश्वर ने मनुष्य के आगे एक रास्ता रख दिया, मूसा नबी के द्वारा वचन पहुंचाया कि मैंने तेरे सामने रास्ता रख दिया है जीवन और मृत्यु का। और मनुष्य को ये चुनना है कि वो जीवन को चुनता है या मृत्यु को, क्योंकि जब हम धरती पर रहते अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन को पाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देगा, अपने पास रखेगा। और जब हम बुरे कार्य करेंगे तो हम क्या है, मृत्यु पाएंगे नरक में, जहां पर लिखा हुआ है कि लोग तड़पते हैं, दांत पीसते हैं, वहां दुख है बहुत। और कोई भी इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। तो ऐसा वचन परमेश्वर का है। अगर आप सही मायनों में परमेश्वर के संग चलोगे तो जीवन को पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो हमें क्या है, मार्ग भी दिखाएगा, वो हमें जीवन भी देगा, वो सच्चाई का मार्ग हमें दिखाएगा, ताकि उस मार्ग पे चलते हुए हम परमेश्वर के मन को भाने वाले बन जाए। तो जब हम उसके मन को भाने वाले बन जाएंगे तो फिर हम पर क्या है, दंड की आज्ञा नहीं होगी। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की बाढ़ जोतते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं जो वचन में लिखे हुए हैं, तो उन पर क्या है, फिर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ।
मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सी बरकतों आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।